Good evening, students. So last we discussed about resonance और रेजोनेंस में हमने ये देखा था कि इंडक्टर L और कैपेसिटर C के जो दो कंपोनेंट्स थे रिएक्टेंस आंडू पांडू, that was XL and XC both were equal. तो वहां से हमने नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज 1/√LC। और इस रेजोनेंस के फिनोमिनन बेस हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स है। तो इनमें से दो फुल ऑन कैलकुलेशन बेस, एक्सरसाइज नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 10, ये दो सॉल्व करेंगे 2 और 3 मार्क्स के लिए। ओके, और एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको काम लग सकता है। फाइन, तो पहले हम डेटा निकाले और चार्ज कैपेसिटर 30 माइक्रोफैरड। ओके, तो कैपेसिटेंस C that is 30 माइक्रोफैरड, that is 30 into 10⁻⁻⁶ फैरड। ओके, और ये अगर जीरो भी निकाल लेना हो तो 3 into 10⁻⁻⁵ फैरड। इतना फैरड का कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस का। कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर, दैट इज इंडक्टर L 27 मिली हेनरी। ओके, तो दैट इज 27 into 10⁻³ हेनरी, मिली है इसीलिए। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ सर्किट, दैट इज LC सर्किट। ओके, तो हमें फाइंड करना है ये, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ LC सर्किट, दैट इज ओमेगा 0। और वो हमने क्या प्रूव किया था? 1/√LC। सिर्फ सिंपली वैल्यू रखना है और आंसर लाना है, और आंसर का जो यूनिट होगा वो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T रेडियन पर सेकेंड रहेगा। ओके, चलो तो वैल्यू पुट डाउन करते हैं। 1/√L का वैल्यू 27 into 10⁻⁻�3। ओके, कैपेसिटेंस 3 into 10⁻⁵। ओके, चलो तो फिर 1/√27 into 3 81 and 10⁻⁻�3⁻5, that is 10⁻�8। ओके, तो 1/, इसका रूट हो जाएगा ना, 81 का रूट 9 into 10⁻⁻8 का रूट, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, 8/2 4 -4 डिवाइड बाय। तो 10⁻⁻⁴। ओके, तो 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा न्यूमैरेटर में, तो 10⁻+4 और 1 डिवाइड बाय 9 अगर आप कैलकुलेट में करोगे तो यू विल हैव 0.111। ओके, तो दैट इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 1.11 into 10⁻²। एक डिजिट राइट साइड पे गए तो इंक्रीज किया, तो यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, तो 4 - 1 दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड। दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशंस। चलो, वैसे ही सेम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 10। फाइन,
वापस डेटा निकालेंगे, फिर बाद में अपना जो कैलकुलेशन है उसी से हो जाएगा। ओके, और रेडियो कैन ट्यून ओवर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया गया हुआ है रेडियो का ट्यूनिंग का, तो 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज, हर्ट्ज that is unit of frequency f, तो range that is f1 f2, okay, तो f1 that is 800 kilohertz, okay, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 8 into किलो that is 10⁻³ और ये डबल जीरो उसके अंदर चला जाएगा तो 10⁵ हर्ट्ज। सिमिलरली maximum frequency f2 that is 1200 kilohertz, okay, so that is 12 into 10⁵ hertz होगा ये, okay, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज है हमारे पास। okay, if LC circuit has effective inductance of 200 microhenry, तो इंडक्टेंस हमें दिया गया हुआ है LC सर्किट का L that is 200 माइक्रो हेनरी, तो 200 इंटू 10⁻² माइक्रो दैट इज -6 हेनरी। ओके, तो ये 10⁻² माइनस 10⁻² -6, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² -4 हेनरी हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर का रेंज फाइंड करना है। तो रेंज ऑफ कैपेसिटर दैट इज C1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड C2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो वापस LC सर्किट है, C फाइंड करना है, L और F का वैल्यू हमें मालूम है, तो LC सर्किट के लिए हमारे पास ऑसिलेशंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन तो है ना, तो फॉर LC सर्किट एंगुलर फ्रीक्वेंसी F का इक्वेशन हम बनाएंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, बट हमें तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो 2π डिवाइड में चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ट्वाइस √LC होगा। ओके, बट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस को सब्जेक्ट बनाने में पहले ये रूट में है, तो पहले बोथ दी साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो पहले बोथ दी साइड स्क्वायर कर लेते हैं, x² इज इक्वल टू 1/4π² LC ये होगा। ओके, तो कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या बनेगा, तो C इज इक्वल, ये इस जगह पे आ जाएगा, उसकी जगह पे x² चला जाएगा। ओके, तो 1/4π² LF²। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया अपना कैपेसिटेंस का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हम C1 और C2 फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ C1 इज इक्वल टू 1/4π² L, तो यहां पे F1² आएगा। क्लियर? चलो अभी वैल्यू प्लेस कर दे। ओके, तो 1/4π² दैट इज 3.14²। L इंडक्टेंस दैट इज 2 into 10⁻⁻⁴, और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो F1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर दैट इज 64, और 10⁵ का स्क्वायर दैट इज डबल 10⁻10 होगा। ओके, तो यहां पे डिवाइड में ये पूरा कैलकुलेशन पहले डिवाइड में करते हैं, तो 10⁻10 -4 दैट इज 10⁻6,
और इसका कैलकुलेशन पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखते हैं कि चलो कितना होता है। तो दैट इज 4 into 3.14 into 3.14 into 2 into 64 into 2 into 64 you will have 5048 कितना आएगा 5048 दैट इज वैल्यू ऑफ C1। ओके तो अभी क्या करेंगे 10⁶ को ऊपर लेके जाए। ओके तो 10⁶ ऊपर जाएगा। ओके तो C1 इज इक्वल 10⁻⁻6 होगा। ओके और 1 डिवाइड बाय 5048 करते हैं। ओके तो 1 डिवाइड बाय 5048 करते हैं तो वी विल हैव 0.000198 कितना आएगा 0.000198 दैट इज कैपेसिटेंस फैरड। तो 10⁻⁻6 में है तो माइक्रो फैरड, बट हम इसको नैनो या पिको फैरड तक लेके जाते हैं। पिको दैट इज 10⁻12 तो और 6 डिजिट चले जाएगा तो -6 तो आएगा -6 -6 -12 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो C1 is equal to 198 into 10⁻12 farad. So then it is called 198 picofarad. Clear? Okay. वैसे ही हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे C2 का। तो C2 का इक्वेशन हमारे पास क्या होगा तो नाउ C2 इज इक्वल 1/4 पाई स्क्वायर L F2 स्क्वायर होगा ये इक्वेशन। चलो वैल्यू वापस प्लेस करते हैं। ओके तो C2 इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर दैट इज 3.14 स्क्वायर L that is 2 into 10⁻⁻4 है ना सब वैल्यू हमारे पास। ओके और F2 का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर दैट इज 144 और 10⁵ का दैट इज 10⁻10। ओके तो 1 डिवाइड बाय 10⁻10 -4 तो 10⁻6 होगा डिवाइड में और इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में देख लेते हैं कि कितना होता है। तो दैट इज 4 into 3.14 into 3.14 into 2 into 144 you will have 11358 कितना 11358। ओके तो 10⁻6 ऊपर लिखते हैं तो 10⁻⁻6। ओके और 1 डिवाइडेड बाय 11358 करोगे तो यू विल हैव 0.5 बार 0 बाद में 88 आएगा। चलो चेक कर ले। ओके 1 divide by 11358 okay you will have 4 बार 0 बाद में 88 आएगा तो दैट इज 0.4 times 0 88 कैपेसिटेंस दैट इज फैरड। ओके वापस पिको फैरड तो -12 तक लेके जाएंगे तो 6 डिजिट इस साइड 1 2 3 4 5 6। ओके तो यू विल हैव 88 into 10⁻12 farad so that is C2 is equal to 88 picofarad होगा। क्लियर? ओके तो अब आंसर लिखना पड़ेगा ना द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। ओके सो रेंज ऑफ वेरिएबल capacitor is
88 पिकोफैरेड, मिनिमम टू मैक्सिमम लिखना है, तो 88 पिकोफैरेड टू 198 पिकोफैरेड। समझ में आई न्यूमेरिकल फुल ऑन मैथमेटिकल बेस है। और हमने जो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाली, तो वो जो हमने सॉल्व की थी तो उसके बेस ही है। और 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इतना काम कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।